नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट शो बाय निखिलेश में आपका हार्दिक स्वागत है। मुझे खामोश देखकर इतना हैरान क्यों हो? कुछ नहीं हुआ, बस भरोसा करके धोखा खाया। हार्दिक पांड्या के लिए 18 जुलाई का दिन कुछ खास नहीं रहा। उसी दिन उसने अपने समर्थकों के लिए अपने तलाक का घोषणा किया। तलाक तो पहले ही मई महीने में हो गई थी, लेकिन पहली बार 18 जुलाई को हार्दिक पांड्या ने इस बात को अपने फैंस के लिए ऐलान किया। अब हार्दिक पांड्या और नताशा के बीच तलाक का बात सबों के सामने आ गया है और सबों के दिल में अब एक ही सवाल उठता है कि हार्दिक और नताशा का जो एक बेटा है वो उसका क्या होगा, वो किसके पास रहे। हार्दिक के बेटे का नाम अगस्त्य है, अगस्त्य पांड्या उसका नाम है। और अब उसके बारे में सवाल हो रहा है या लोगों के दिल में एक बात ये चल रही है कि अगस्त्य पांड्या का भरण पोषण, उसके भविष्य की जिम्मेवारी अब किसके पास रहे। इस पर हार्दिक पांड्या ने कहा कि 4 साल पहले हमारी शादी हुई थी और हम दोनों ने एक साथ रहने का फैसला किया था, लेकिन पिछले कुछ दिनों पहले हम दोनों ने आपसी सहमति से अलग रहने का फैसला किया। और जहां तक बेटा के बारे में बात है तो उन्होंने कहा कि हम दोनों मिलकर जितना हो सकेगा, जो अच्छा होगा वो हम दोनों मिलकर करेंगे। अब इस बीच खबर आई है कि नताशा स्टोनकोविच बेटे के साथ सर्बिया चली गई। नताशा स्टोनकोविच एक मॉडल है और सर्बिया की रहने वाली। वो अब भारत छोड़कर स्वदेश लौट गई और अपने साथ जो उसके नाम के साथ लगा हुआ था हार्दिक पांड्या का सरनेम पांड्या, उसको भी उसने हटा दिया। हार्दिक पांड्या और नताशा स्टोनकोविच की शादी मई 2020 में हुई थी और उसके बेटे का जन्म 30 जुलाई 2020 को हुआ था। इंसान के लिए इशारा काफी है कि बेटे का माँ बाप की शादी मई में और बेटे का जन्म जुलाई में और उसी वर्ष। हार्दिक पांड्या के तलाक की खबर वैसे आईपीएल के टाइम में ही आ गई, क्योंकि उसका उस टाइम में नताशा के तरफ से तो ऐलान कर दिया गया था, लेकिन हार्दिक पांड्या अभी उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। वो उनके दिमाग में चल रहा था कि कहीं नताशा स्टोनकोविच का हृदय परिवर्तन हो जाए और वो अपने फैसले से वापिस आ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बार बार मनाने के बाद भी नताशा नहीं मानी तो हार्दिक पांड्या हार कर अपने खेल के ऊपर चला आया, जो आईपीएल का उस टाइम में टूर्नामेंट चल रहा। आईपीएल में उसके चेहरे मोहरे हाव भाव को देखकर आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके ऊपर कितनी पीड़ा थी। उसके बाद मुंबई की जनता रोहित शर्मा के से कप्तानी मिल जाने के बाद हार्दिक पांड्या को वोटिंग कर रही थी, वो अलग से। उस मनोदशा में उसने पूरा आईपीएल खेला। माना कि सफलता नहीं मिली, लेकिन उस बंदे के प्रेशर को, उसके ऊपर जो दबाव था उसको जानिए। हार्दिक पांड्या ने इसी गम को लेते हुए पूरा आईपीएल निकाला। उसके बाद T20 विश्व कप में वेस्ट इंडीज और अमेरिका की धरती पे जाके अपने गमों को पीकर उसने उसे रन और विकेट में तब्दील करके भारत के लिए विजयी खेल खेलता रहा पूरे टूर्नामेंट में और भारत को चैंपियन बनाया। हार्दिक पांड्या के साथ जो कुछ भी हुआ उसके निजी में, हार्दिक पांड्या के साथ जो कुछ भी हुआ है उसके निजी जिंदगी में,
एक बसा बसाया परिवार क्षण भर में बिखर गया। ऐसे में तो दिमाग में सिर्फ एक ही बात आती कि भाई जैसी भी है अपनी देसी ही अच्छी। तो वीडियो खत्म करने से पहले कहना चाहूंगा कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करके ऑल बटन सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि जब भी वीडियो आएगा इसका नोटिफिकेशन, और साथ ही हम आजकल लाइव भी कर रहे हैं इसका भी नोटिफिकेशन आप लोगों को आ जाए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।